बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 25 जुलाई है और दिन है जुमेरात का। एक के बाद एक अच्छी खबर, एक के बाद एक बड़ा फैसला इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में। आज सबसे पहले सुबह होते ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दो ज़बरदस्त फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आए। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के दो बहादुर जजेस ने इमरान खान के ऊपर 9 मई के 12 मुकदमात ख़त्म किए। तो अब से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मान लिया है। आज जुमेरात के दिन इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दे दी हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई है। एक बहुत बड़ा फैसला, एक गेम चेंजर फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ गया है। बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी हार मान ली है। पिछले चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान की पूरी सियासी सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीली आ चुकी है। इस खबर की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला दिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद किया था कि हर सूरत में कौमी असम्बली और तमाम तर सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। उसके बाद ही एक तासुर दिया जा रहा था कि जनाब इलेक्शन कमीशन शहबाज शरीफ की हुकूमत और शहबाज शरीफ की हुकूमत को लाने वाले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का यह हुक्म नहीं मानेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने पूरा जोर लगाया कि किसी तरीके से नून लीग की नजरसानी की दरखास्त फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए ताकि इस फैसले को रिवर्ट कर दिया जाए। इस फैसले को तहरीक इंसाफ के हक की बजाय नून लीग के हक में सुना दिया जाए और ये तमाम तर सीटें नून लीग को मिल जाएं ताकि आईनी तरमीम करके काजी साहब को एक्सटेंशन मिल जाए। लेकिन जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को बदतरीन शिकस्त हुई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत तशरीह की। 13 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने जब अपने फैसले में यह लिख दिया और सारा मलबा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर डाल दिया। मैंने तब भी यह कहा था कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता नहीं है। अब हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का यह हुक्म मानना पड़ेगा। बिल आखिर आज एक बहुत बड़ा फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कर दिया है। यह गेम चेंजर डिसीजन है। यह पाकिस्तान की पूरी सियासी सूरत हाल का नक्शा बदल देगी, क्योंकि अब से कुछ देर पहले 39 अरकान कौमी असम्बली जिन्होंने अपना बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया था, यानी रिटर्निंग अफसरान के पास जब उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उन तमाम तर कागजात नामजदगी के साथ एक एक बयान हल्फी भी जमा करवाया था कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार ही तस्वुर किया जाए। टोटल जो तादाद है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में नशिस्तों की वो तकरीबन 69 है, 79 है। 39 वो लोग थे जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त ही बयान हल्फी जमा करवा दिया था। अब से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन तमाम 39 लोगों की 39 अरकान कौमी असम्बली की फहरिस्त जारी कर दी है, अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी है कि ये तमाम लोग अब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबर हैं। यानी 39 मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई हैं और शहर इक़्तिदार में अब से कुछ देर पहले यह ख्याल किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाकी अरकान कौमी असम्बली हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त बयान हल्फी जमा नहीं करवाया था, शायद उनको मखसूस नशिस्तें ना मिल सकें। लेकिन सवाल यह है कि जब इन 39 अरकान कौमी असम्बली को बयान हल्फी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मान लिया है, तो बाकी वो तमाम लोग जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था कि आप अगले 15 से 20 दिन के अंदर अंदर, यानी जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया उस फैसले के बाद 15-20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने अपने बयान हल्फी जमा करवाए। उन बयान हल्फी को जमा करवाने के बाद आपको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर तस्लीम कर लिया जाएगा। तो आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला आया है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 39 अरकान कौमी असम्बली को पीटीआई का मेंबर मान लिया है। ये दरअसल उन तमाम लोगों के लिए रास्ता आसान कर दिया है जिन्होंने अपना बयान हल्फी अभी तक जमा नहीं करवाया, क्योंकि जैसे ही वो बयान हल्फी जमा करवाएंगे
उनको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन जो है वो मान लिया जाएगा। इस एतबार से आज 39 सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई है। पिछले 2 से 3 घंटों के अंदर पाकिस्तान की अदालतों से इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हक में बहुत बड़े, बहुत ज़बरदस्त फैसले आए। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को मान गया। गो के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त दायर कर दी है कि जनाब इन 39 के अलावा जितने मेंबरान हैं जिन्होंने अपने बयान हल्फी जमा नहीं करवाए थे, उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले की तशरीह करे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुबहम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की तशरीह दरकार है। अब चूंकि ये मामला बड़ा सिंपल है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में छुट्टियां हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो तमाम तर जजेस जिन्होंने मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में सुनाया था, वो इन दिनों में रुखसत पर हैं। वो सितंबर के दूसरे हफ्ते में आएंगे तो वो बड़ी आसानी से ये फैसला दे देंगे कि वो तमाम सीटें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए जो जिन्होंने अपने बयान हल्फी जमा नहीं करवाए थे, और तब तक ये बयान हल्फी भी जमा करवा दिए जा चुके होंगे। तो ये तमाम सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो हैं तो ये तमाम तर सीटें जो हैं वो आराम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी। तकरीबन 41 या 42 ये सीटें बनती हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आज के फैसले से उन तमाम मेंबरान के लिए आसानी हो गई है जिन्होंने बयान हल्फी जमा नहीं करवाया था। अलबत्ता एक शिकस्त शहबाज शरीफ की हुकूमत को जरूर हुई है, और शहबाज शरीफ की हुकूमत के बिहाफ पर बयानियां बनाने वालों को, यानी फैसल वाडा पिछले 5-6 दिन से मुसलसल मुख्तलिफ टीवी चैनल पर गला फाड़ फाड़ कर ये चीख रहे थे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सीटें नहीं देगा। और मैं बार बार ये कहता था कि ये कैसे मुमकिन है, क्या ये बनाना रिपब्लिक है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का हुक्म ना माना जाए। कल जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने न्यूयॉर्क सिटी बार से जो खिताब किया था, उस सिटी बार से खिताब का जो सबसे बड़ा एक मुद्दा था वो यही था कि उनसे बार बार सवाल किया गया क्या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी। तो अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा था कि यह कैसा सवाल है, यानी इसके ऊपर कोई अभाम होना ही नहीं चाहिए, इसके ऊपर कोई दो राय होना ही नहीं चाहिए, किसी को इस फैसले को शक की निगाह से देखना ही नहीं चाहिए। हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा, हर सूरत में ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अक्सरियती जजेस की यह राय है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले की गलत तशरीह की, जिसकी वजह से ये सारा बिगाड़ पैदा हुआ। अब तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें मिल जानी चाहिए। और आज आप देखिए कि जुमेरात का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कैसी बड़ी बड़ी खुशखबरियां लेकर आया। आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया। जस्टिस आमिर फारूक साहब, जिनके खिलाफ एक तगड़ा रेफरेंस भी आया था, उन्होंने बुशरा बीबी के खिलाफ जितने केसेस थे उन तमाम केसेस की फहरिस्त मंगवा ली। फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ही आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त दी, यानी वो नोटिफिकेशन, वो इजाज़तनामा जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने वापस लिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने फौरी तौर पर हुक्म दिया कि ये इजाज़तनामा वापस लेकर उसको कलअदम करार दिया जाए, नया इजाज़तनामा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जारी किया जाए। जहाँ चाहें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा कर सकती है और इंतजामिया इस जलसे को सिक्योरिटी फराहम करे। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के बाद जो खड़ाक लाहौर हाई कोर्ट के 2 बहादुर जजेस ने किया, जो तवक्को ही नहीं की जा रही थी कि 9 मई के 12 मुकदमात खत्म हो जाएंगे, 9 मई के 12 मुकदमात अदम शवाहिद की बना के ऊपर, यानी रियासत जो है, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब जो है, वो अदालत में तमाम तर शवाहिद पेश करने में नाकाम हो गई। ये बहुत बड़ा झटका लगा है आज नून लीग की हुकूमत को, क्योंकि इस हुकूमत का सारा बयानिया 9 मई के वाकयात पर ही खड़ा हुआ था ना। पिछले 1-1.25 साल से नून लीग के तमाम तर लोग यही बयानिया बनाते थे कि जनाब तहरीक इंसाफ ने 9 मई किया है, लिहाजा इसी बुनियाद के ऊपर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी भी लगनी चाहिए, इसी बुनियाद के ऊपर दहशतगर्द तंजीम जैसे दहशतगर्द जमात तहरीक इंसाफ को डिक्लेयर करना चाहिए, और इसी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान समेत बेशुमार लोगों को जेल में भी रखना चाहिए। अब उनके अपने प्रोसिक्यूटर जनरल
पंजाब अदालत में ये इतराफ़ कर रहे हैं कि जनाब हमारे पास और कोई सबूत नहीं है, हमारे पास जो सबूत थे वो हमने पेश कर दिए हैं, और उन सबूतों को नाकाफ़ी करार देते हुए लाहौर हाई कोर्ट के 2 बहादुर जजेस ने इमरान खान के ऊपर 12 मुकदमात ख़त्म कर दिए। और उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ने ये 39 अरकान कौमी असम्बली की फहरिस्त जारी की तो शहर इक़्तिदार में तो दौड़ें लग गई हैं। ये पूरा सियासी मंजरनामा यकदम तब्दील हो गया, एक के बाद एक बड़ी खबर, एक के बाद एक अच्छा फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आना शुरू हो गया। और अब तो ये खबरें भी शहर इक़्तिदार में गर्दिश करना शुरू हो गई हैं कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ पर रिलीफ मिलता जा रहा है। फिर इलेक्शन कमीशन यानी वो इदारा जिसके ऊपर इमरान खान को सबसे ज्यादा एतराज था, सबसे ज्यादा अदम एतमाद इसी इदारे के ऊपर इमरान खान ने किया, तो उसी इदारे ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ी आसानी से मान लिया और बाकी लोगों के लिए भी आसानी कर दी। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो यही था ना कि आपने 69 लोगों को कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें देनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने बयान अल्फी जमा करवाया उनको फौरी मिल जाए, जिन्होंने बयान अल्फी अभी जमा नहीं करवाया वो बयान अल्फी अपना जमा करवाएं उसके बाद दे दें। तो इलेक्शन कमीशन ने तो तमाम तर लोगों के लिए आसानियां पैदा कर दी हैं। कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैक एंड पे कोई बातचीत तो नहीं चल रही, कहीं कोई बातचीत का दौर दोबारा शुरू तो नहीं होगा, क्योंकि इस किस्म की खबरें भी बाखबर हलकों में शहर इक़्तिदार के अंदर ज़ेरे गर्दिश कर रही हैं कि कहीं ना कहीं पसे पर्दा बातचीत चल रही है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना शुरू हो गया, तहरीक इंसाफ के हक में अच्छे बड़े फैसले आना शुरू हो गए, इमरान खान के ऊपर 9 मई के मुकदमात खत्म हो गए, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त दे दी। जो भी है कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, जिसकी वजह से अचानक तमाम चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में होना शुरू हो गई हैं। अलबत्ता मैंने अब से तकरीबन 5 या 6 दिन पहले यह खबर दी थी अगस्त के महीने में इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे, और आज से बाकायदा तौर पर इस अमल का आगाज़ हो चुका है। आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतरीन दिन, खुशगवार दिन होने जा रहे हैं। ये मेरी खबर नोट फरमा लीजिएगा, मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना कामिल नासिर हो, मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।